सर्वप्रथम मंगलकारी परमेश्वर मन धन्यवाद गौरव प्रशंसा कर प्रत्येक आज अध्ययन मध्य को स्वागत करे प्रभु यीशु नाम रे विशेष कर आज गोटे विषय में ध्यान करूँ अध्ययन करूँ शिखू स्वर्ग जीवाई बाइबल उपाय। गत सप्ताह में देखी स्वर्ग जीवाई बाधा सृष्टि कर विषय गुड़ी स्वर्ग जीवाई अवरोध कर रास्ता विषय में चिंता करूँ किंतु आज देखा बाइबल अनुसार आमे स्वर्ग जीवाई कि प्रकार उपाय अच्छे बा रास्ता अच्छे तेणुक आसतु वाक्य मत जा पूर्व निज जीवन समर्पण करवा प्रार्थना करवा आज अध्ययन आरंभ करवा। मंगलकारी परमेश्वर तुम धन्यवाद तुम गौरव तुम प्रशंसा करुच प्रभु तुम्हें सत्य तुम्हें जीवंत ईश्वर तुम्हें आम एकमात्र आशा एकमात्र भरोसा तुम्हें अट प्रभु तुम से महान धन्यवाद तुम गौरव करुच प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर दिन प्रतिदिन साहाय्य करुच प्रभु तुम वाक्य किसी विषय आलोचना करने किसी विषय शिखा आज मत गोटे विषय आम ध्यान करने जाऊँ प्रभु तुम वाक्य अनुसार आम स्वर्ग को कि प्रकार जापर से विषय आम ध्यान करूँ तुम्हें सभापति परमेश्वर तुम्हें वो परिचालना कर मत कह मत शक्ति दियो पुणी शुणुता प्रत्येक जीवन में तुम से आत्मार शक्ति कार्य तुम्हें कर आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें प्रभु तुम उपस्थिति तुम्हें कथा कह समस्त पात्र धन्यवाद दे तुम से प्रिय पुत्र नाजत जीशु उत्सर्ग करुछु आमेन। गोटे विषय स्वर्ग जीवाई बाइबल उपाय तेणुक आसतु ये वाक्य मत को जा पूर्व बाइबल गोटे अंश पाठ करवा मैंने पाइबे जॉन तार 14 पर्व 6 पद ए स्थान पर लिखा जाए जीशु तांको कहले मु पथ सत्य और जीवन मो दे न गले कई पिता निकट को जाए नाही। जीशु तांको कहले मु पथ सत्य और जीवन मो दे न गले कई पिता निकट को जाए नाही। तेणुक जीशु ख्रीष्ट माध्यम आमे केवल स्वर्ग को जाई परिबा कारण जीशु कहले मु पथ सत्य जीवन मो दे न गले कई पिता निकट को अर्थात से स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि परिबो नाही। जगत रे अनेक आसीचंती अनेक प्रकार रास्ता देखैचंती किंतु जने सुधा कई कहि नांती जे मो द्वारा तुम्हें स्वर्ग को जाई परिबो बा मु तुमको स्वर्ग को नहीं कि जीवी केवल जीशु ख्रीष्ट जने मात्र ईश्वर आ से प्रकार कहंती जे मु द्वारा तुम्हें स्वर्ग को जीव कारण मु होची पथ सत्य और जीवन। बाइबल लिखा जाउची जीशु ख्रीष्ट कहले मु होची द्वार मो दे न गले कि स्वर्ग राज्य प्रवेश करि परिबो नाही कारण जीशु ख्रीष्ट एकमात्र ईश्वर आ जे कि निज जीवन दे से समग्र जगत मनुष्य जाति को से प्रेम करिसंती मनुष्य को पाप और उद्धार करिया पाए से निज जीवन दे प्रेम करिसंती अनेक जगत को आसीचंती से जीवन नहीं जीवन नवा पाए अनुमान को बड़ देइचंती उस्कीचंती आ विभिन्न प्रकार कार्य करिसंती मात्र जीशु ख्रीष्ट से जीवन दवा पाए आसीथिले से जीवन नवा पाए नुह कारण समस्त धर्मशास्त्र गोटे विषय प्रकाश करे जे रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नाही आ जीशु ख्रीष्ट से आपना रक्त दे से आमान को प्रेम करिसंती से एकाथरे एवरी तरह न पर देखा जाए से एकाथरे आमन को पाप निमंते से कौन करचंती ना बलि हेचंती कारण से स्थान लिखा जाउची जे धर्मशास्त्र या कहे जे रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नाही आ जीशु ख्रीष्ट एकाथरे आमन को पाए से बलि होबा द्वारा आम माने पापरु मुक्ति पाइछु तबे से जीशु ख्रीष्ट को द्वारा जब स्वर्ग को जीवा पाए चाहूं बाइबल रो केतटी उपाय को हम ग्रहण करबा कि प्रकार भाव आम स्वर्ग को जाई परिबा कारण मुझे प्रकार कहूली गति में देखी जे स्वर्ग जावाई बाधा दौथुवा आमन को जीवन में विषय गुड़ी तेणुक केतोटी विषय अल्प केतोटी विषय में चिंता करबा जे सरल भाव आ मु विश्वास करे बाइबल व्यतीत पृथ्वी कौन विषय नहीं जे कि सरल सहज भाव स्वर्ग को जावाई आमको रास्ता बतई पारे। आज जगत लोक मैंने पृथ्वी प्रांतर से प्रांतर पर्यंत
ଦୌଡୁଛନ୍ତି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି। ଉପବାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, ଏ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ପାପ ଅଧା କମାଇଯିବ, ସମୁକ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ପାପ ଅଧା କମାଇଯିବ, ସମୁକ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ପାପ ତୋର ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, ତତେ ମୁଖ୍ୟ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଯଦି ହୁଏ ଆଉ ଅଧା ପାପ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ପାପର ମନକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆମର କେତେ କରିବାର ବିଷୟ ରହିଛି। সেই ସରଳ ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଅନାୟାସରେ সেই ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ବାଇବେଲର ଉପାୟ ଗୁଡି କଣ କଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ, ବା ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି କଣ, ତୁମେ ଜଣେ ପାପୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କର। ଆମକୁ ନିଜକୁ ଜଣେ ପାପୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ମୁଁ ପାପୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହେ, ତେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକେ। କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ହବା ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ଜାତିର ଜନ୍ମ ହେଲା, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ତେବେ ସେ ରକ୍ତ ପାପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ପାପ ରକ୍ତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ଥିବା ସକାଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ପାପୀ ହେଲେ, କର୍ମରୁ ପାପୀ ହେଲେ। ହୁଏତ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ମିଛ କହିନାହିଁ, ଚୋରି କରିନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମୁଁ କରିନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପାପୀ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ଜଣେ ପାପୀ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ, ସେଇ ଆଦମ ହବାର ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି। ଅନେକ ଥର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛୁ, ଆମେ କହିଛୁ ମଧ୍ୟ, ଯେ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ, ପଣସ ଗଛରୁ ପଣସ, ତେବେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତ ହବ, ତେବେ ସେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ। କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହବ, କେବଳ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲ କହେ, ରୋମିଓ ତାର 3:23 ବିଷୟ ଲେଖା ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବରୁ ରହିତ ଅର୍ଥାତ ଉଣା ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ। ତେବେ କେହି ବି ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଭଲ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିପାରୁ, ମାତ୍ର ତା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଏ, ତା ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ନପାରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ଆଉ ମତେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି କଣ, ନିଜକୁ ଜଣେ ପାପୀ ବୋଲି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ପାପର ଦଣ୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ ନା, ପାପର ଦଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ରହିଛି। କାରଣ ପାପର ଦଣ୍ଡ ବେତନ ହେଉଛି କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ। ରୋମିଓ 6:23 ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଲେଖାଯାଏ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ପାପର ମଜୁରୀ ବା ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ମଣିଷ ଦିନ ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଆଉ ଦିନର ଶେଷରେ ଲୋକମାନେ ମଜୁରୀ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ମାସ ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଆଉ ମାସର ଶେଷରେ ବେତନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବେତନ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ପାପର ମଧ୍ୟ ମଜୁରୀ ଏବଂ ବେତନ ହେଉଛି କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କଣ ନା ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ସେ ଚାଲିଯିବ।
से नरक को चली नरक मृत्यु हूँ कौन अनंत नरक जे प्रकार भल पाई वेतन अच्छी मजूरी अच्छी से परी भूल पाई मध्य दंड अच्छी आमर पापर दंड होची नरक नामक एक स्थान रे अनंत मृत्यु को आम चली जा तेरे ख्रीष्ट प्रिय भाई बहन आज निजक आम चिंता कर दरकार रही मु जड़े पापी प्रथम जाना दरकार बाइबल उपाय आ पापर दंड हो पापर वेतन हूँ मृत्यु बा नरक जाना दरकार रही तृतीय विषय हूँ कौन आमको विश्वास सरल उपाय हूँ कौन आमको विश्वास करने पड़ो जीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण करते कबर प्राप्त होते एवं आम पाई से पुनर्जीवित हो उठी जीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण करते क्रूसार्पित हेले मृत्युवरण कले कबर प्राप्त हेले पुणी से आउ थे बंचिकी उठी या ठारू सरल उपाय पृथ्वी को धर्मशास्त्र नहीं बा कोई रास्ता बतई पार ना केवल एकमात्र बाइबल आमको शिक्षा दिए आमको रास्ता बताए जे जीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण कले कबरस्थ हेले आउ से तृतीय दिन में आउ थे से बंचिकी उठी एक आमे विश्वास केवल करिया दरकार रही विश्वास द्वारा आमे पापर उद्धार पाई परिबा हमर कर्म द्वारा आमे पापर उद्धार पाई परिबा नाही केवल विश्वास द्वारा रोमियो 10:9 लिखा जाए जण तुमे यदि मुखरे यीशु ख्रीष्ट को प्रभु बोली स्वीकार करिबो आउ ईश्वर तांको नूतमान को मध्य उठाई बोली हृदय विश्वास करिबो तेबे तुम्हें परित्राण प्राप्त हेबो ख्रीष्ट रे प्रिय भाई थोड़े चिंता करंतु आपनकर अर्थ कार्य ज्ञान बुद्धि किसी काम करिबो नाही केवल सरल भाव में दीटा विषय हम करिया दरकार जीशु को प्रभु बोले मुखरे में स्वीकार करिया दरकार आउ से मृतमान को उठी बोली हृदय आमकर विश्वास रहा दरकार रही तेबे आमे पापर उद्धार पाई पारे तेबे आमे पापर उद्धार पाई पारिबु केवल सरल उपाय आमको पृथ्वी स्थान से स्थान दौड़िया पड़ो ना कंटा पर शुआ पड़ो ना शरीर को क्षत विक्षत कर आवश्यकता ना केवल विश्वास तेणुक साधु पाउल एपीसी मंडल को लिखुं पत्र आउ लिखुं 2 पर्व 8 पद 9 पद लिखा जाऊँगी तुम माने अनुग्रह विश्वास द्वारा परित्राण पाइछ क्रियाकर्म नुह तेणुक दर्प कर दर्प कर विषय नुह क्रियाकर्म आम पापर उद्धार पाई पार ना क्रियाकर्म पापर उद्धार केवल अनुग्रह विश्वास द्वारा आम पापर उद्धार पाई पार केवल विश्वास द्वारा आम पापर उद्धार पाई पार जदि आप स्वर्ग जावाई चाहते तेरे दीटा विषय करिया दरकार यीशु ख्रीष्ट को प्रभु बोले मुखर स्वीकार करवा आ हृदय से मृतमान को मधुर उठी बोली विश्वास करवा तेरे पापर आम उद्धार पाई परिबा फिलिपी सहर में जेलर को साधु पाउल गोटे कथा कहते जदि तुम विश्वास करिबो तेरे तुम सपरिवार परित्राण पाइब जदि तुम विश्वास करिबो तेरे सपरिवार तुम विश्व परित्राण पाइब आउ से विश्वास कले संपूर्ण परिवार परित्राण पाइबे उद्धार पाइले जदि आपण आज उद्धार पाइबा चाहते स्वर्ग जावाई चाहते जीशु ख्रीष्ट को प्रभु बोली मुखर स्वीकार करंतु आ हृदय से मृतमान मध्य उठी बोली विश्वास करंतु चतुर्थ विषय कौन केवल ख्रीष्ट को तुम त्राणकर्ता भाव विश्वास कर केवल जीशु ख्रीष्ट जे पापुरा मन को उद्धार करि पारंते से त्राणकर्ता ईश्वर सामन पाप निमंते मरिचंते सेटा केवल आम विश्वास कर दरकार रही किंतु ईश्वर अनुग्रह दान
रोमियो 6:23 द्वितीय अंश लिखा जाउछि किंतु ईश्वरंकर अनुग्रह दान आम मान प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहभागितार अनंत जीवन अटे। ईश्वरंकर अनुग्रह दान आम प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहभागितार अनंत जीवन अटे। ख्रीष्ट रे भाई बहन केवल आम ख्रीष्ट को त्राणकर्ता यदि विश्वास करूँ आम अनंत राज्य प्रवेश कर पापरू आम उद्धार पाई परिबा। रोमियो 10:13 लिखा जाए कारण जे कि प्रभु नाम धरि डाके से परित्राण प्राप्त हेब। जे कि प्रभु नाम धरि डाके आउ से कौन हम प्रार्थना करिब से परित्राण प्राप्त। श्रवण विश्वास जात हुए आउ श्रवण कौटू आसे ना ख्रीष्टଙ୍କ वाक्य ईश्वरଙ୍କ वाक्य को हमें सुनिया पड़ो। आपण थोड़े चिंता करंतु आज आम मान जीवन पाए किए केबे जीवन दे प्रेम करि परिबो नाही। थरे दी थर तीन थर खाइया पाए देला पर तृतीय थर को से विरक्त हो जीव किंतु से यीशु ख्रीष्ट आम मान पाप निमंते से मृत्यु भोग कले ताको से बहुमूल्य रक्त देले। केवल सरल भाव में अनेक विषय अच्छी जानिया पे इच्छा कले कंटाक्ट करि पारि मात्र अल्प केतोटी विषय मु कहली तेणु करी अल्प केतोटी विषय द्वारा आम पापर सरल भाव में कि प्रकार उद्धार पाई परिबा। प्रथम विषय हूँ कौन मु जड़े पापी बोली आम निजक स्वीकार करने दरकार रही पापर दंड को अनुभव करवा ये पापर दंड हूँ मृत्यु बा से अनंत नरक। पुणी तृतीय विषय हूँ कौन ना जीशु ख्रीष्ट को मुखर आम प्रभु बोली स्वीकार करवा आउ से मृत मन को मध्य उठिंट बोली आम विश्वास करने दरकार हृदय विश्वास करने दरकार रही। पुणी चतुर्थ विषय हूँ कौन केवल ख्रीष्ट को आम त्राणकर्ता यदि ग्रहण करवा बा विश्वास करवा तेबे आम स्वर्ग को जाई पारिबे। अनंत जीवन जीशुंकर रक्त द्वारा किना जाइथिबा एक दान अटे। अनंत जीवन बा से स्वर्गीय जीवन ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा किना जाइथिबा गोटे दान अटे। से दान को प्रभु जीशु आज बिना मूल्य आप दवाई चाहते आपण कौन ताको ग्रहण करने चाहते कि आम देखी गद्दिन से बाधार विषय गुड़े आज हूँ सरल उपाय यदि आप स्वर्ग को जावाई चाहते प्रभु आज गोटे आह्वान दियंती हे परिश्रम भाराग्रस्त लोक समस्त मो निकट आस मु तुमको विश्राम देवी। आज जगत आप क्लांत हो जाती कि जगतर चिंता जगतर विभिन्न प्रकार विषय गुड़िया आप भाराक्रांत कर आज जर्जरित कर दौचे कि तेरे आसतु से त्राणकर्ता जीशु ख्रीष्ट निकट को आसतु तांकर पाद पाख आसतु निजक पापी बोली स्वीकार करंतु कि प्रभु मु जड़े पापी कारण पापरे मु निर्मित पापरे मु जात कारण रक्त पापर प्रभावित हुई। द्वितीय विषय पापर दंड हूँ नरक मुझे पाप केम न पाइबी तेरे मुझे नरक को चली जीवी जो अनंत काल केवल अग्नि अग्नि अग्नि। पुणी यदि आम चाहूँ पापर उद्धार पाया पाए जो पापी बोली स्वीकार करवा पापर दंड को बुझा आउे आसतु निजक आम जीशु ख्रीष्ट को प्रभु बोली मुखर आम स्वीकार करवा आ हृदय से मृत मान उठिंट बोली विश्वास करवा। चतुर्थ विषय हूँ कौन आम त्राणकर्ता भाव जदि ग्रहण करवा आम पापर उद्धार पाई से अनंत राज्य में प्रवेश कर कारण अनंत राज्य ख्रीष्ट रक्त द्वारा किना जाइथिबा गोटे दान अटे से आपन को बिना मूल्य दवा चाहती तेणुक जीशु ख्रीष्ट कहले मु पथ सत्य जीवन मो दे न गले ये पिता निकट जाई पारे ना।
स्वर्ग ईश्वर रुहନ୍ତି ସେଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ସେ ଏକମାତ୍ର ପଥ। ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇକି ଯିବି, କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ଆଉ ମୋର ଦଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତୁମେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଥିବା ସେଇ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମତେ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କର, ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଅ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନିଜର ନିରବରେ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି। ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟାଠାରୁ ସରଳ ସହଜ ଉପାୟ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପର ଉଦ୍ଧାର ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦେଖେଇଥିବା ସେଇ ସରଳ ପଥ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ କଥା କହିଛ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ସତ, ମାତ୍ର ସରଳ ଆମେ 4ଟା ବିଷୟ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ପାପର ଦଣ୍ଡକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ପୁଣି ତୁମ ମୃତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦ୍ୱାରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। এই বাক্য শুনে যদি কে আজ প্রভু নিজকে সমর্পণ করেছেন, সেই প্রকার প্রার্থনা করেছেন প্রভু, তুমি সেମାନଙ୍କ জীবନରେ তোমার সেই আত্মার শক্তির কাজ তুমি কর। প্রত্যেক তোমার সেই আত্মার স্পর্শ তুমি দিও, প্রত্যেক তুমি প্রভু কথা কো প্রভু, তোমার গৌরব নিমন্তে প্রত্যেক তুমি প্রভু গ্রহণ করো প্রভু। সে অনন্ত রাজ্য পথে তুমি প্রত্যেক কড়াই নিও বলে প্রার্থনা করুছ প্রভু। প্রভু আজ কঠিন মনোগুলি তুমি ভাঙ্গি দিও বলে প্রার্থনা করে এই সরল উপায় গ্রহণ করে তোমার গৌরব নিমন্তে প্রভু, তোমার রাজ্যের অংশ নিমন্তে তুমি অনুগ্রহ তুমি দয়া কর। বাক্য শুণুতা প্রত্যেকর জীবନରେ তোমার সেই আত্মার শক্তির কাজে তুমি করি প্রভু, তুমি গৌরব পাও। সমস্ত প্রার্থনা ধন্যবাদ দেই তোমার সেই প্রিয় পুত্র নাজরেথ যীশু খ্রিস্ট উৎসর্গ করুছু। আমেন।